नमस्कार भाइयों। मैं आपसे आज चिकित्सा से संबंधित विषय पर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। चिकित्सा की गड़बड़ियों की वजह से या हमें सही तरीके से चिकित्सा ना मिल पाने या सही व्यक्ति के संपर्क में ना आ पाने की वजह से आज आपने देखा होगा कि लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः चिकित्सा संबंधी ज्ञान, प्राथमिक ज्ञान जिससे व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रख सके, वह अति आवश्यक हो गया है, वरना उसका जीवन बहुत कष्टप्रद हो जाता है। आपने ये बात महसूस किया होगा कि आजकल की शिक्षा पद्धति हमें प्राथमिक शिक्षा की जानकारी भी उपलब्ध करवा पाने में असमर्थ है। अतः उस शिक्षा पद्धति में जो सबसे महत्वपूर्ण जीवन के लिए चीज़ होनी चाहिए वह नहीं है। तो हमारी शिक्षा में मुख्य रूप से चिकित्सा विषयक जानकारी अति आवश्यक होनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि चिकित्सा की उपलब्धता सही ना होने की वजह से हमारे जीवन में अलग अलग लोगों के जीवन में बहुत कष्ट होते हैं और बहुत समस्याएं आती हैं। इसके लिए क्या किया जा सकता है? मन में ऐसा विचार आता ही है सबके कि हम जिन डॉक्टरों पर, जिन लोगों पर अपनी निर्भरता बनाते हैं, हम ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी काम करने के बाद हम जहाँ पर सोचते हैं कि हमारा उपचार सही माध्यम से होगा, कोई इस बात को गंभीरता से लेगा, लेकिन वह जो चिकित्सक हैं वह दूसरे व्यक्ति को अपना भाई समझ के उसका उपचार नहीं करते हैं। अधिकतर की मैं बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो हम अपनी निर्भरता कैसे बना सकते हैं? स्वास्थ्य एक सबसे ज़रूरी विषय है जिसका संतुलित होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे जीवन में स्वास्थ्य की जानकारियाँ हमें होना अति आवश्यक है। स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें कुछ चीज़ें जाननी सबसे महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि हमारा आहार उचित हो, हमारी जीवन शैली उचित हो, और यदि हम बीमार पड़ गए हैं तो हमें कुछ तरीके ऐसे आते हों जिनसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। अब एक बात सोचिए, क्या सांस लेने के लिए, क्या पानी पीने के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत है? हर चीज़ के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। हमें परमात्मा की तरफ से एक संदेश आता है, मन उस संदेश को सुनता है तो हमें उचित और अनुचित मिलता है। वही हमारा आखिरी निर्णय है सुख या दुख को आकलन करने का। चाहे हम कितना भी ज्ञान ले लें, आखिरी निर्णय उसी एक संदेश के आधार पर होता है जो नियंता ने, कारण तत्व ने तय किया हुआ है। तो उसको सुने और उसके आधार पर हम अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ प्राथमिक उपचार की जानकारी भी होनी चाहिए। इसके लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला नहीं, सर्वव्यापी
हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं देता, वह हमें एक अनुभव देता है। इसी तरह से जो प्राथमिक पद्धतियाँ, जो उपचार पद्धतियाँ हमें एक संतुलन का अनुभव कराती हैं, वही हमारे लिए सर्टिफिकेट है। अतः हर मनुष्य अपने लिए इस तरीके की व्यवस्था करे कि वह अपने जीवन में आनंद प्राप्त कर सके। इसके लिए किसी को कोई सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अतः आज मैं एक्यूप्रेशर की चर्चा करूँगा। फिर हम कभी आयुर्वेद की, आहार शास्त्र की, जीवन शैली की, दिनचर्या आदि की चर्चा करेंगे। एक बात आप सोचिए कि अचानक कोई परेशानी हो जाए, हमारी जीवन शैली जैसी है, हमें ध्यान नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? यदि हम किसी चिकित्सक के पास गए, अगर उसका मन अच्छा नहीं है और अधिकतर ऐसा ही हो रहा है, तो आपकी मेहनत की इकट्ठी कमाई वो एक झटके में ले लेगा और आपके शरीर के अंदर ऐसे सिंथेटिक द्रव्यों को पहुंचा देगा जो आगे आने वाले समय में क्या अनर्थ कर देंगे जिसका पता भी नहीं है। अतः हमें कुछ ऐसे प्राथमिक उपचार जानेंगे तो तुरंत हमें एक्यूट कंडीशनों में लाभ महसूस होगा। यदि बीमारी क्रोनिक है तो उस परिस्थिति के लिए हमें एक्यूप्रेशर बार बार करना चाहिए, तो हम निदान प्राप्त कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर में भी सूक्ष्मताएं हैं। प्राथमिक स्तर पर हम दवा का उपचार कर सकते हैं, और यदि लोगों के पास मैग्नेट लगाने आदि की कोई उन्हें दिक्कत नहीं है, उससे इरिटेशन नहीं है, तो मैग्नेट लगाना भी बहुत अच्छा उपचार है। दबाने पर क्या होता है कि आपके हाथों और आपके शरीर के ओरिजिनल मेरिडियन पर प्रेशर देने से आपके शरीर को तुरंत रिलैक्स महसूस होता है। इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे देखिए, हमारा हाथ है। अब हम इन हाथों के माध्यम से अपना उपचार कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर में उपचार के विभिन्न ढंग हैं। हाथों पर, चेहरे पर, कानों पर, शरीर की ओरिजिनल मेरिडियन पर दबाव देने से हम उपचार कर सकते हैं। हाथों में अलग अलग बिंदुओं पर हम उपचार कर सकते हैं। यदि कोई गंभीर समस्या हो रही है, अचानक दर्द बढ़ रहा है, तो हमें तत्काल निदान के लिए बार बार अगर हम स्वयं या हमारा कोई घर का सदस्य इसे जानता होगा, तो वो हमारे सदस्यों की प्राणों की रक्षा भी कर सकता है। अगर कोई घर का सदस्य किसी को अपना समझता है, तो इससे ज़्यादा कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका क्या है कि वह उसके लिए उपचार बार बार करे, तो उसको आराम महसूस होगा। वरना आप उन लोगों के पास अज्ञानता में लेकर जाएंगे जहाँ पर उसकी हानि हो सकती है। और यदि आप सेवा के लिए तत्पर हैं तो उनका लाभ हो सकता है। हाथ में विभिन्न बिंदु हैं। विभिन्न बिंदुओं पर दबाव देने से आप तत्काल लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और शरीर पर भी विभिन्न बिंदु हैं, कानों पर विभिन्न बिंदु हैं, चेहरे पर विभिन्न बिंदु हैं, तो उन पर उपचार देने से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं इतना ही कहकर अपनी ये वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।